वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर एयरपोर्ट काउंटर में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आतिशज़दगी के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म सामने आया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर एयरपोर्ट काउंटर में आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आतिशज़दगी के वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर को जल्द फंक्शनल किया जाए। लाहौर एयरपोर्ट पर आग लगने का वाकया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सिविल एविएशन के 2 आला हुकाम को फौरी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने का हुक्म दिया गया है, जबकि एडिशनल डीजी CAA एयर वाइस मार्शल तैमूर इकबाल को पहुंचने का हुक्म दिया गया है। सईद अहमद सईद हमें इस हवाले से अपडेट्स देंगे। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर आग लगने का ये वाक़या है कि वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है और ज़राए का ये कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने 2 आला हकाम को फौरी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने के अहकामात हैं वो जारी कर दिए हैं। एडिशनल डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल तैमूर इकबाल और डिप्टी डीजी एयरपोर्ट सादुक रहमान को जो है फौरी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने और तहक़ीक़ात को मुकम्मल करने की हिदायतें वो जारी की गई हैं। और ज़राए का ये कहना है कि आग पर बरवक्त काबू पाने में ताख़ीर पर लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर नज़ीर अहमद की कारकर्दगी से वज़ीर हवाबाजी और सेक्रेटरी एविएशन है वो नाखुश हैं। आग लगने के बाद बरवक्त फायर फाइटिंग नहीं पहुंचे और ना ही बरवक्त इक़दामात है वो उठाए गए थे और इस हवाले से जो एयरपोर्ट के ऊपर अब सिस्टम खत्म नकारा होने की वजह से दोपहर 3:30 बजे तक तमाम परवाजें हैं वो मंसूख कर दी गई हैं और हदायत की गई हैं इमिग्रेशन FIA हकाम को कि जल्द अज जल्द सिस्टम की बहाली को यकीनी बनाए ताकि फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा से शेड्यूल के मुताबिक बहाल किया जा सके। फिलहाल ज़राए का ये कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट को जो है वो दोपहर 3:30 बजे तक तमाम मुल्की और गैर मुल्की इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए है वो बंद कर दिया गया है और 30 परवाजें हैं वो शदीद मुतासर हुई हैं और इसके साथ दोहा से आने वाली कतर एक ही परवाज़ को वापस खाली ही लाहौर से कतर है वो रवाना कर दिया गया है, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम ना होने की वजह से मुसाफिरों की इमिग्रेशन थी वो बर्वक्त नहीं हो सकी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, लाहौर बाग के सदर मुनीर हुसैन भट्टी का कहना है कि मैं काले कोट के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वकला की रिहाई के लिए किरदार अदा किया। ये हक की बात थी कि ये हक है कि मेरे वकला के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात जो दहशतगर्दी के कवानीन हैं उनके बरअक्स हो रहे हैं और ये हक है कि 7 जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है दहशतगर्दी के हवाले से उसको वायलेट किया जा रहा है और ये हक है कि लाहौर में जो मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है जिसमें अदालतों की तकसीम जोग्राफियाई लिहाज से की जा रही है वो 100% गलत 100% वायबल नहीं है, इसीलिए हक की जीत हुई। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आजम नज़ीर तारड़ साहब का कि उन्होंने जब 5 मरतबा चीफ मिनिस्टर पंजाब से बात की और आखिर में उन्होंने कहा कि अगर वकला को आप नहीं छोड़ेंगे और दहशतगर्दी के मुकदमात को ख़त्म नहीं करेंगे तो मैं फेडरल लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो मैं समझता हूँ उन्होंने वकीलों में से जाके ये हक अदा किया जो उनको करना चाहिए था, बल्कि इससे पहले करना चाहिए था। और मुझे शिकवा है इस बात का कि हमारे कई लोग जो हैं हमारी सफ़ों के अंदर से वो जो है वो अपना एक कंप्रोमाइजिंग उनका रोल है। मैं इस तरह से वाशगाफ अल्फाज में ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन दोस्तों को गुजारिश करता हूँ कि वो वकला के मैंडेट से अल्लाह पाक की ज़ात ने उनको इज़्ज़त दी है, वो वकला के साथ ऐसे ही खड़े हों जैसे अपने घर के मेम्बरान के साथ खड़े होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सदर का कल शहर से बाहर जाना और लाहौर हाई कोर्ट के सदर का इस कॉज को नुकसान पहुँचाना जो है वो हमेशा हम सब के लिए मैं शायद बाइस से शर्मिंदगी। आपको बताएं, लेस्को ने सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वालों पर कड़ी शराइत आयद कर दी। सोलर पैनल से बिजली की बिलिंग पर चेक कोड लगा दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन की बिलिंग पर कड़ी शराइत आयद कर दी गई हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बिलिंग सिस्टम में कुछ ऐसे चेक कोड लगाए गए हैं जिसके तहत सार्फिन अगर इजाफी पैनल से बिजली की पैदावार करेंगे तो उसको एक्सपोर्ट यूनिट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और सार्फिन को बिलों में रिलीफ भी नहीं दिया जाएगा।
ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بعض ایسے صارفین ہیں جن کی جانب سے نیپرا کے رولز کے مطابق منظور شدہ لوڈ لے کر سولر پلیٹس نصب کی جاتی ہیں، لیکن بعد ازاں اسی سسٹم کو بڑھا لیا جاتا ہے اور اضافی پلیٹس لگا کر زیادہ بجلی کی جنریشن کی جاتی ہے۔ لیکن لیسکو نے اس وقت چیک کوڈ اس لیے لگائے ہیں کہ منظور شدہ لوڈ سے 1.5% تک جو اضافی سولر سسٹم لگایا جا سکتا ہے اور اسی بنیاد پر صارفین کے جو سسٹم ہے اس پر بلنگ بھی کی جائے گی۔ تاہم بعض ایسے صارفین ہیں جنہوں نے 10 کلو واٹ کا سسٹم لیا، لیکن بعد ازاں جب اس کی بلنگ سٹارٹ ہوگی تو وہی سسٹم جو ہے یا 15 کلو واٹ تک کر دیا گیا یا پھر 20 کلو واٹ تک اس کو بڑھا لیا گیا، تو اس سے براہ راست صارفین جو ہیں وہ اضافہ بنا رہے تھے۔ اور بہت شکریہ شاہد سپرا ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ محکمہ خزانہ نے تمام محکموں سے بجٹ کی سیکنڈ سٹیٹمنٹ مانگ لی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے تحت اگلے مالی سال کا بجٹ تیار کیا جا سکے گا۔ اس سٹیٹمنٹ کے تحت محکمے بجٹ سرنڈر کریں گے۔ محکمہ خزانہ سرنڈر شدہ بجٹ کا اگلے بجٹ میں ایڈجسٹ کرے گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی، محکمہ خزانہ نے جو اگلا 2024-2025 کا بجٹ ہے اس کی تیاری تیز کر دی ہے اور پہلا مرحلہ مکمل کر دیا ہے، اور تمام محکموں نے جو SNE ہے شیڈول نیو ایکسپینڈیچر ہے وہ ڈیٹیل محکمہ خزانہ میں جمع کرا دیا ہے، جس پر محکمہ خزانہ نے ورکنگ شروع کر دیا ہے، اور محکمہ خزانہ نے اب دوسرے مرحلے کے طور پر سیکنڈ سٹیٹمنٹ جو ہے تمام محکموں سے مانگ لی ہے، تاکہ جو بجٹ محکمے آخری دنوں میں لیپس کرنا چاہتے ہیں اس کی تفصیل لی جائے اور لیپس ہونے والا بجٹ دوبارہ جو ہے وہ اس کو ری یوز کیا جا سکے، محکموں کے لیے اس کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس والے سے سیکنڈ سٹیٹمنٹ مانگی گئی ہے اور اس والے سے ورکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ کہہ رہا ہے کہ فاق سے بھی پیسے آ رہے ہیں اور تیزی سے بجٹ کی تیاری شروع ہو رہی ہے، اور محکمہ خزانہ جو ہے انہوں نے تمام محکموں کو کہا ہے کہ سیکنڈ سٹیٹمنٹ جو ہے اگلے 2 روز میں جمع ٹھیک ہے، کریں۔ بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ بات کریں گے شہر کے موسم کی۔ وقفے سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 37 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ہوا میں نمی کا تناسب کتنا ہے، آئندہ بارش کے حوالے سے کیا امکانات ہیں، کومل اسلم بتا رہی ہیں۔ جی کومل۔ جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور میں ماہرین کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ 10 مئی کو بارش برسانے والا سسٹم داخل ہو رہا ہے، جبکہ 9 مئی کو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ہوائیں انٹر ہو گئی ہیں۔ صبح سے ہی شہر لاہور کی فضائیں جو ہیں وہ بہت ہی گنگنا رہی ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے جو ہے وہ شہر لاہور کا موسم صبح میں کافی بہتر محسوس کیا جا رہا تھا۔ مئی کے آغاز میں ہی جو ہے وہ شہر لاہور میں گرمی نے جو ہے وہ لاہوریوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، اور یوں جو ہے وہ شہر لاہور میں اب موسم آنے والے دنوں میں بہتر محسوس کیا جائے گا۔ دن کے اوقات میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 35 سے 36 رہے گا، جبکہ شام کے اوقات میں جو ہے تقریباً 30 سے 32 ریکارڈ کیا جائے گا 10 سے 12 کے درمیان۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کریں تو شہر لاہور میں جہاں ایک طرف موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، دوسری جانب فضائی آلودگی بھی جو ہے وہ اپنا وار شہر لاہور پر کافی تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کومل، ہمارے ساتھ ہی موسم کا حوال بتا رہی تھیں۔